जय हिंद दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो साइंस से रिलेटेड है और मैं आज चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको रक्त के बारे में जो भी जानकारी है, क्या होता है प्लाज्मा, क्या होता है ब्लड, रक्तपिंड क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट क्या होता है, इन सारे के बारे में बताऊंगा। फिर डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, आरबीसी का क्या कार्य है, सबके कार्य भी बतलाऊँगा। और एमसीक्यू भी लास्ट में हम लोग थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी करेंगे, जिसके बाद आपको आगामी जो भी एग्जाम में रक्त का अगर टॉपिक है तो उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं रक्त के बारे में। कह रहा है कि रक्त की मूल बातें क्या है। तो रक्त है प्राकृतिक होता है। कैसा होता है? तो क्षारीय विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? क्षारीय विलयन होता है। एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान क्या है? 7.4। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। एक अगर स्वस्थ और वयस्क मनुष्य है तो उसके देह में 5 से 6 लीटर क्या रहेगा? रक्त रहेगा। लेकिन महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1 लीटर कम हो सकता है रक्त के भाग में प्लाज्मा हो सकते हैं और रुधिराणु हो सकते हैं। प्लाज्मा 55% होता है, रुधिराणु 45% होते हैं। और प्लाज्मा का संगठन में प्लाज्मा किससे बना रहता है? तो जल से और कुछ कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उससे बना होता है, दोनों से। चलिए अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है, चलिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लेके आए हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि मानव में क्या है? रुधिर में रक्त है। रक्त का 2 भाग अभी बताए हैं। प्लाज्मा जो 55% है, रुधिराणु ये क्या है? 45% है। 55% में क्या क्या है? तो जल है, कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ है। आरबीसी है, श्वेत रक्त है और प्लेटलेट है रुधिराणु वाला में। और यहाँ पर देखिए फिर डब्ल्यूबीसी जो है वो बट गया है 2 भाग में। एक है कणिका श्वेत रुधिराणु और अकणिकीय श्वेत रुधिराणु। इसमें इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रियोफिल्स है और इसमें लिम्फोसाइट है, मोनोजाइट है। डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो रोगों से लड़ने में हमारे रक्त में क्या करता है? मदद करता है। और आरबीसी का कार्य है, ये ऑक्सीजन को चारों बगल क्या करता है? लेके घूमता है हमारे शरीर में। और प्लेटलेट जो है, कहीं भी अगर चोट लग गया, थक्का हो गया, तो उसमें चोट में क्या बनाता है? थक्का बनाने का काम करता है। रक्त को स्राव को रोकने में काम करता है प्लेटलेट। चलिए आगे और भी पॉइंट्स है, इसको भी पढ़ लेते हैं। रक्त कणिकाएं जो भी अभी पढ़े हैं, जैसे कि आरबीसी। आरबीसी क्या है? इसकी संख्याएं 54 लाख प्रति घन मीटर होती हैं। ये इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। और इसका जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है। स्प्लीन जो है, स्प्लीन में इसकी क्या होता है? मृत्यु हो जाती है, रक्त जो है हमारा नष्ट हो जाता है। इसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है एक। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला है। और हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम क्या है? एक लौ घटक है और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हीम क्या है? एक लौ घटक है जिसके कारण ये जो है लाल रंग का हमारा रक्त दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो किसके कारण? हीम के कारण। अगला जो पॉइंट है वो है डब्ल्यूबीसी। इसकी संख्याएं जो है 4000 है, 111,000 प्रति घन मीटर होता है। इसका शरीर में कार्य क्या है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कोई बीमारी होता है तो यही लड़ता है। इसीलिए इसे कहा जाता है वीर सिपाही या सैनिक भी कहा जाता है। कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और कणिका वाहिनी में होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रियोफिल सबसे अधिक, बेसोफिल सबसे कम और मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है। अगला जो है वो कह रहा है कि रक्त में यह क्या होता है? ल्यूकेमिया क्या है? तो डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या बढ़ जाती है तो उसी से हमारा ब्लड कैंसर हो जाता है। उसे क्या कहते हैं साइंटिफिक भाषा में? ल्यूकेमिया। याद रखें, ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया। चलो प्लेटलेट क्या है? तो इसकी संख्या 1.5 लाख से लेकर 45 लाख तक के होती है बीच में। इसका कार्य है रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला जो है वो कह रहा है कि रक्त शर्करा और रक्तचाप। ग्लूकोज का स्तर सामान्य मात्रा में 100 मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर होता है। इंसुलिन जो होता है, जो ब्लड में पाया जाता है, अग्नाशय इससे स्रावित होता है। इसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज का पेशेंट हो, इस लोग को मधुमेह की कमी हो जाती है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। तो औसत जो हर एक स्वस्थ मनुष्य का औसत ब्लड प्रेशर होता है 120/180 रहता है। 120 प्रकुंचन होता है और 80 जो है प्रसारण होता है। इसका मापन करने के लिए
स्फीनोगोनोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ मानव का रक्तचाप भी बढ़ जाता है, मतलब बूढ़े लोग में रक्तचाप क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए, रक्त समूह एवं एंटीजन, जैसे कि ब्लड ग्रुप का बात हो रहा है, तो इसकी खोज ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीन ने 4 समूह दिए थे, ए बी ए ओ और ए ए बी ए बी और ओ, ये चारों हैं। आर एच फैक्टर, इसकी भी खोज है लैंडस्टीन और वीनर, 2 साइंटिस्ट का नाम आ गया आर एच फैक्टर में। ये है रीसस बंदर, बंदर के समूह की में अगर है तो आर एच फैक्टर का उसमें होता है, रक्त पाया जाता है। एंटीजन क्या होता है, तो ग्लोकिन प्रोटीन के कारण पाया जाता है एंटीजन। एंटीजन 2 होते हैं, ये होता है कैपिटल ए और कैपिटल बी। एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। यह भी पूछेगा कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन में, याद रखिएगा। और ये कैपिटल होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी जो है सो प्लाज्मा में पाया जाता है, और ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। चलिए, अब जो है कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। ये सब प्रीवियस ईयर है, देखिएगा, लगाइएगा आप भी, कितने सही होते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो सबको पता है ऑप्शन नंबर सी, 72 बार एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय धड़कता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में कितने होते हैं, 4 होते हैं। आगे बढ़िए। रक्त होता है, तो सबसे पहले पढ़ा दिए रक्त क्या होता है, तो एक संयोजी उत्तक, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, एक संयोजी उत्तक है। हमारा अगला पॉइंट जो कह रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन यही पढ़े हम लोग क्या है, तो मानव रक्त में पाया जाने वाला ये क्या है, पदार्थ है, जो हमारा ऑक्सीजन का क्या करता है, वहन करता है पूरे शरीर में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, आ ही गया, तो ऑक्सीजन का क्या है, परिवहन। चलिए, नेक्स्ट जो है वो है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो अभी बताएं हीमोग्लोबिन, कहाँ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है 2 है, एक हीम है, तो हीम जो है सो लोह कण है, और ग्लोबिन जो है सो एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। तो याद रखिएगा, ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, आगे रखिएगा याद। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचलन करता है, सही बात है। यह लौह युक्त यौगिक है, सही बात है, हीम जो है सो लौह युक्त यौगिक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, ये काम WBC का है, ये RBC का नहीं है। यह रक्त में लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। तो क्या हो गया, 1 2 और 4, 1 2 और 4, 1 2 और 4 कहाँ है, आगे होगा थोड़ा, 1 2 और 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 4। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में श्वेत रक्त का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग के प्रतिरक्षण में प्रदान करता है। ये WBC कारण है, किसी भी रोग को हमारा रोकने में WBC मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न उपकरणों में से किससे रक्तचाप नापते हैं हम लोग, तो किससे नापते हैं, तो अभी पढ़े हैं ऑप्शन नंबर डी, स्फिग्नोमीटर, इससे नापते हैं हम अपना ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या होता है, तो सबको पता है औसत रक्तचाप क्या होगा, तो 120/180 होगा, क्या होगा, 120/180। अब बूढ़ा लोग है तो उस सब का आगे पीछे हो जाता है। कह रहा है कि रक्त समूह की खोज की, तो किसने रक्त समूह की खोज की है, तो कार्ल लैंडस्टीन, हम लोग पढ़े हैं, कार्ल लैंडस्टीन ने रक्त समूह की क्या की है, खोज की है। चलिए, अगला पॉइंट पर चल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि आरच, वही पढ़े ना, आरच कारक का नाम संबंध एक प्रकार की क्या है, तो बंदर से है। आरएच फैक्टर जो होता है, आरएच फैक्टर वाला ब्लड, वो किसका है, एक बंदर से है, रीचस समूह का क्या है, एक बंदर है। कह रहा है कि मानव रक्तदान में लेने में कौन सा रक्त सार्वत्रिक दाता है, जो सबका रक्त अपना दे सकता है, वो कौन सा रक्त समूह है, तो ओ समूह वाला जो रक्त है वो सबको दिया जा सकता है। और AB समूह जो है सबका रक्त ले सकता है, किसी भी रक्त को AB ग्रहण कर सकता है, वो सबको दे सकता है, याद रखिएगा। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडल दाब से कम, वायुमंडल दाब से अधिक, वायुमंडल दाब के बराबर, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
वायुमंडल दाब से अधिक हमारे रक्त शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारा कह रहा है कि सर्वाधिक स्वीकार, जो सबका रक्त जो है सो अपने में रख लेगा, तो क्या हो जाएगा ए बी, अभी बोले हैं ए बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो WBC क्या है, WBC जो है संक्रमण से रक्षा करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि श्वेत सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोध क्षमता का धारण करना, इसी को क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है सफेद रक्त कण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा के उपस्थिति में कौन सा रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, तभी पढ़े थे ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, ल्यूकेमिया। वही WBC की मात्रा अधिक हो जाती है तो यही बीमारी होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल रक्त कणिका, मतलब RBC की बात हो रहा है, मुख्यतः बनी है, किससे बनी है, तो लाल रक्त कणिका जो होती कहाँ बनती है, तो अभी पढ़ लिए थे, लाल रक्त हो चाहे WBC हो, सब यहीं बनेगा, अस्थि मज्जा में। कहाँ बनेगा, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि WBC तथा RBC का विनाश कहाँ होता है, तो पढ़ लिए थे कहाँ ये लोग मरता है, तो पिल्ला में, स्प्लीन में। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया है। तो यही बात है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आप लोग वीडियो देखिए। अगर आपका ज्ञान का सार, आपका अपना चैनल है, कोई भी अगर सुधार है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक मत कीजिए, चाहे कीजिए, वो आपका पर निर्भर है। लेकिन ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप एक कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं सुधार कर पाऊँगा। जय हिंद।